और चाइना का मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस मुद्दे पर चीन की प्रतिक्रिया मांगने पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएनएससी के प्रस्ताव और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीकों से उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। मोदी साहब आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं दुनिया के लीडर से, वो आंखें मिलाकर बात करते हैं दुनिया के लीडर से, और वो आंखें झुकाकर बात नहीं करते। इसकी वजह ये है कि उनके पास सब कुछ है, वो उनके पास ताकत है, दौलत है, तालीम है, वो जहां पर पहुंच चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी है, चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं, वो तो बाकी वो क्यों झुक के बात करेंगे। दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ओआईसी, इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहां पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। चीन पल्ला झाड़ रहा पाकिस्तान को लेकर और कह रहा कि खुद निपटो भारत से। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना, और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए, हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया, ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये शादी है पराई, और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ इंडिया की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा? क्योंकि वो इकोनॉमिकली हर लिहाज से वो बेहतर है। दुनिया उसकी मान थी, हमारी किसने मारने हैं? आप देखें, आप जाके हम सारा अमेरिका के अंडर है, जो भी मामला है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उसने ये कहा कि ये भारत और पाकिस्तान को आपस में टेबल टॉक करना चाहिए और इससे आपस में समझौता करना चाहिए। और आपको बता दें कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को टाल दिया कि हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना इस बारे में कुछ कहे कि जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसने 370 का जो सरकार ने निर्णय लिया वो सही है, उसके बारे में चाइना से पूछ रहे थे। लेकिन चाइना ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। उसने ये बात क्यों कही है? जनाब, हुआ कुछ यूं है कि जो ये कश्मीर के ऊपर जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आप जानते हैं अमेरिका से भी प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान सवाल हुए। जियो के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, चाइना में भी जो है उनकी स्पोक्स पर्सन से सवाल किए गए। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। अब चाइना ने तो ये क्या नहीं था इसकी वजह ये है कि चाइना ने इसमें जो है वो साइड ली है पाकिस्तान की। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। अब पाकिस्तान ने उनका होगा ये देखो ये क्या किया, क्या करें हम, बताओ हमें कितने जाइए ऐसी है जी, जो कर लेता है मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है हमें कहता जा रहा है। तो अब हम क्या करें? तो अब ये तो नहीं कर सकते हम कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पॉप भर के बम उठा के, तो हम बम तो नहीं फेंक सकते। हाल तो देख लो मुल्क दा, असी करिए कि जंग करके असी जाना किथे। तो चाइना ने कहा होगा तो फिर क्या करूंगा, जरा थोड़ा सा बोल दिया, तो वो बोल दिया। चाइना ने कहा होगा चलो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जरा मिल बैठ के जो है बातचीत कर लें, इससे कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, डकार मार गए, पिज़्ज़े बन गए, आधे पिज़्ज़े तो उसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ दो चीजों का पता है, आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को दो चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो, ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती। उन्होंने अमेरिका का नहीं सोचा, उन्होंने किसी का नहीं सोचा, और वो किसी मामले में कुछ नहीं सोचते।
आप ये देखें कि ये जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में उन्होंने, पैलेस्टीन की सपोर्ट में नहीं, उन्होंने जिस तरह का राइट बैलेंस की सपोर्ट में जो अपना वोट दिया है, तो वो डरे नहीं है। इंटिमिडेट उनको नहीं किया जा सका, जो पुतिन ने कहा था कि मोदी को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, वो इंटिमिडेट नहीं हुए। वो प्रेशर में नहीं आए कि अमेरिका हमें ये कहेगा कि तुमने इसराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टीन को वो कर दिया, ये क्या किया। मतलब भाई हम जो सही समझते हैं हम वही करेंगे। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना, और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए, हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया, ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। तो ये वो कहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी में क्या कहते हैं, नहीं, एक और बात कही जाती है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये शादी है पराई, और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। तो इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं होना। इसमें हर मुल्क का अपना कोई ना कोई मुफाद होता है। अच्छा। तो जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो देखिए हम सुपर पावर हैं, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। और जब कुरान की रूह से के मोमिन आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो सरहद पार है या वो पाकिस्तान में रह रहा है, जिसने कलमा पढ़ा, उसका रंग, नस्ल, कौम, मजहब की बुनियाद पे हम सब एक हैं। तो इस बुनियाद पे जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मदद के लिए पुकारे, फिर उसके लिए मदद करना फर्ज हो जाता है। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये नहीं है कि इंसानियत की हम बात करें कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पुकारे, ये एक अलहदा रखें। इंसानियत के तौर पे जहाँ पे गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। हम हर चीज़ में ये क्यों ले आते हैं कि मुसलमान है और ये, यानी लेट्स सपोज कहीं किसी और के साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा तो हम कहेंगे हम नहीं बोलेंगे। नहीं, देखिए एज ए ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ तक हमारे जो मुसलमान भाई इस्लाम का ताल्लुक है, देखें ना, अगर आप कुफर को देखें तो कुफर सारा एक है। तो जिस तरह कुफर एक है, हमें इस्लाम वालों को भी सबको एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे किसका कसूर है? इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए, कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। COP 28 दुबई में हो रही है, जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे दिल्ली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है? आपका उनके उसके बारे में क्या चॉइस है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से सभी जगहों से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार ने जब चीनी फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जजमेंट सुनाई है कि जो भारतीय गवर्नमेंट ने फैसला लिया 370 हटाने का, उसने मतलब सही करार दिया। उसके बारे में पाक पत्रकार ने चाइना के मतलब फॉरेन मिनिस्टर से सवाल किया, तो उसने मतलब कहा कि दोनों देशों को आपस में टॉक करना चाहिए, बात करना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए, तभी जाके इसका सॉल्यूशन होने वाला है, नहीं तो पाकिस्तान जाकर UN में जाए। लेकिन आपको बता दें कि चाइना इस मुद्दे में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि भारत अगर मतलब भारत के बारे में चाइना कुछ कहता है तो भारत छोड़ेगा नहीं। इसलिए अब चाइना चाहता है कि ये भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और ये दोनों आपस में समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना इस बारे में हस्तक्षेप करे, क्योंकि भारत मतलब जिस तरह चाइना को लेकर मतलब जवाब देता है, उसको लेकर चाइना ने इस मुद्दे को लेकर साइड कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को 370 को लेकर इतना ज़्यादा चुल मची हुई है कि मतलब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दिया कि जो सरकार ने फैसला लिया 370 हटाने के लिए,
वो सही है, क्योंकि मतलब जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि 370 मतलब 2019 में हटा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जजमेंट दिया कि जो सरकार ने फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, तो इन पाकिस्तानियों के मतलब पाकिस्तानियों के अंदर आग लग गई कि कैसे हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक भी औकात नहीं है कि इस मामले को कुछ कर सके, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको लेकर यूएन में जाएंगे और वहां पर बात रखेंगे कि भारत हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हमेशा हमारा रहेगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को चुल मची है भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।